जय हिंद दोस्तों। हंस वाहिनी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि रिमाइंडर थ्योरम से होने वाली है, जिसे हम शेषफल प्रमेय बोलते हैं। इस चैप्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से पूछे जा रहे हैं प्रेजेंट में, इनका तरीका क्या है और जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का मेथड क्या है, इस वीडियो के द्वारा हम आपको आज बताएंगे। आइए हम अपनी वीडियो में लेकर चलते हैं, जिसे हम बोलेंगे शेषफल प्रमेय। तो जैसा कि हमने बताया है आपको कि रिमाइंडर थ्योरम, इसे हम हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय बोलते हैं। यानी कि जब किसी भी हम संख्या का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो किस तरह से शेषफल बचता है, नेगेटिव बचता है या पॉजिटिव बचता है, तो उसकी आज हम चर्चा करेंगे, बताएंगे कि किस तरह से शेषफल प्रमेय को हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि जिससे हम भाग देते हैं उसे स्मॉल डी से लिख सकते हैं, जिसे हम डिवीजर बोलते हैं, और किसी संख्या में भाग दें उसे हम कैपिटल डी से लिखेंगे, जिसे हम डिवाइडेंड बोलते हैं। इसे हम हिंदी में बोले तो इसे भाज्य बोलते हैं। इसका भागफल क्या बचता है, जिसे हम क्वोशिएंट बोलते हैं और हिंदी में इसे हम भागफल बोलते हैं। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो लास्ट में आपका बचता है, जैसे कैपिटल आर से हमने लिख दिया है, इसे हम रिमाइंडर बोलते हैं और हिंदी में हम इसे शेषफल बोलते हैं। कहने का मतलब है कि भाजक, भाज्य और भागफल जो बचता है लास्ट में, उसे हम शेषफल बोलते हैं। तो इस तरह से आपको कोई संख्या दी जाती है, जैसे कि कोई संख्या आपको दी जाए इस तरह से। अब इसका अगर पूछा जाए कि भागफल क्या है तो भागफल बताओ, या जब हम इसको सॉल्व करेंगे शेषफल पूछा जाए तो शेषफल क्या है तो शेषफल बताओ। तो इसको हम सॉल्व करके बताएंगे कि जैसे हमें आपका क्वोशिएंट निकालना है, यानी कि भागफल निकालना है, या आर यानी रिमाइंडर निकालना है, यानी कि शेषफल निकालना है इसका। तो किस तरह से करते हैं, इसका हम भाग करेंगे तो 12 का भाग 14 में करेंगे तो किस तरह से जाएगा, 12 एकन 12, ठीक है, 2 कुछ नहीं बचेगा, फिर उतारा लेंगे यानी कि 4 का, 12 दूनी 24। तो किस तरह से यहाँ पर अगर रिमाइंडर पूछा जाए तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 बचेगा, क्वोशिएंट पूछा जाए तो यहाँ पर 12 बचेगा। कहने का तात्पर्य ये भी है मेरा कि इस तरह से अगर कोई सवाल दिया जाए तो किस तरह से और करते हैं। अब आपको पता है कि ये 144 12 का वर्ग होता है तो 12 बार ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। पूछा जाए कि इसका शेषफल क्या है तो 0 है, क्वोशिएंट यानी भागफल पूछा जाए तो इसका 12 हो जाएगा। अब इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं ये तो हमने आपको तरीका बता दिया है कि इसमें क्या पूछा जाता है। शेषफल प्रमेय में किस तरह से भाग को सॉल्व करते हैं और किस तरह से हम शेषफल निकालते हैं। तो आपका जैसे हमने एक कोई क्वेश्चन बोल दिया कि 7/13, तो इसका अगर पूछे कि इसका हमें आर निकालना है यानी रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो जब भी किसी बड़ी संख्या से किसी छोटी संख्या में भाग दें तो हमेशा छोटी संख्या ही शेषफल होती है, यानी कि रिमाइंडर होती है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम इसका रिमाइंडर पूछें तो इसका रिमाइंडर आपका 7 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे संख्या दिया है कितना 13 है, ऊपर 7 है, तो यानी कि 13 बड़ी है और 7 छोटी है। तो हमने बोला अगर कभी भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या में भाग दें तो हमेशा ऊपर वाला ही शेषफल रहता है, रिमाइंडर रहता है। तो इस तरह से आपको बताया जाता है, पूछा जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपका जब इसमें नोट लिख लो, नोट से पता चल जाएगा। एक नोट है, जब भी कभी अगर पूछा जाए कभी बड़ी संख्या से अगर हम छोटी संख्या में भाग दें तो शेषफल प्रमेय पूछा जाए तो हमेशा वही छोटी संख्या शेषफल होती है। जैसे नोट यादगार के लिए हम नोट लिख सकते हैं कि जब
अपनी बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग दिया जाता है तो हमेशा शेषफल छोटी संख्या होती है। हमेशा याद रखना, कभी भी अगर हम यहाँ पर इस तरह से अगर हम किसी का भाग दें 3/5 है, यानी 5 का भाग अगर 3 में करें, अगर कभी पूछा जाए इसका आर यानी कि रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या है, तो हमेशा इसमें कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमेशा 5 बड़ा है और 3 छोटा है, यानी 5 का भाग हम 3 में करेंगे तो यानी कि इसका शेषफल पूछा जाए तो हमेशा 3 ही रहेगा। कभी भी बड़ी संख्या से अगर हम छोटी संख्या में भाग दें, शेष पूछे तो हमेशा वही छोटी संख्या रहती है। इस तरह से हम दूसरा एग्जांपल जैसे हम लें कि 7/16, इसका हम शेष निकालें तो शेष क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमेशा ऊपर वाला ही रिमाइंडर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम एक क्वेश्चन बनाते हैं कि क्वेश्चन मेरा बनता है कि 7/13 में शेषफल क्या है। इस तरह से हमने क्वेश्चन बनाया 7/13 में शेषफल क्या है। ऑप्शन दिया जाए आपका 7, ए ऑप्शन आपका 7 है, बी ऑप्शन आपका 13 है, सी ऑप्शन -6 है और डी ऑप्शन इसमें नन ऑफ दीज है। कहने का मतलब माइनस का नहीं, प्लस का 6 कर लो, प्लस का 6 है। तो इसमें हमें क्या बताया गया है, क्या पूछ रहा है, इसमें शेषफल पूछ रहा है। तो शेषफल किस तरह से निकालेंगे हम इसका, तो हमने बताया था जब भी हम अपनी बड़ी संख्या से किसी छोटी संख्या में भाग दें तो हमेशा छोटी संख्या ही शेषफल रहती है। लेकिन इस तरह से कैसे सॉल्व करें कि 7/13 इसको किस तरह से निकालें कि शेषफल इसका क्या है। तो आपको पता है इसके 2 रिमाइंडर बचेंगे, एक आएगा -6 और एक आएगा जो छोटी संख्या है वही आएगा। -6 कैसे आया, क्योंकि इसमें कभी भी जो शेष होता है किस तरह से, हमें 7 में 13 से भाग हमें 7 में करना है, तो इसमें भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 0 बार, तो 0 बार जाएगा तो यानी कि शेषफल आपका 7 ही आएगा। इस तरह से अगर रिमाइंडर पूछा जाए तो 7 भी आएगा। अब -6 कैसे आएगा, तो -6 ऐसे भी आ सकता है, एक मारनी ज्यादा चलाएं यानी एक बार पाड़ा पढ़ लेंगे तो 13 एकन 13 हो गया। जब 13 में से 7 जाएगा ऊपर से, नीचे से ऊपर से जब हम घटाते हैं तो माइनस का लग जाएगा, तो कितना बचता है, -6 बचता है। तो अगर माइनस में पूछा जाए यानी शेषफल तो कितना है, -6, और वैसे होता क्या, हमेशा शेषफल प्लस में ही होता है। तो इसका आंसर अगर है तो कौन सा है, प्लस वाला है, क्योंकि यहाँ पर माइनस में आ रहा है, यहाँ पर प्लस में आता है, हमेशा शेषफल आपका प्लस में ही जाता है। जैसे कि हमने आपको दूसरा एग्जांपल दिया कि 13/17 में शेषफल क्या है, शेषफल क्या है। तो इस तरह से ऑप्शन दिया जाए 13, 17, 0 और डी आपको ऑप्शन दिया जाए नन ऑफ दीज। तो इसमें हमें शेषफल पूछा है कि इसमें शेषफल क्या होगा। तो हमने आपको जैसे कि बताया था कि जब भी बड़ी संख्या से किसी छोटी संख्या में भाग दिया जाए तो हमेशा छोटी संख्या ही शेषफल होती है। तो इसमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका ऑप्शन आपको दिख रहा है कि 13 छोटा है और 17 बड़ा है, और 17 से हम भाग दे रहे हैं 13 में, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग दे रहे हैं, तो हमेशा छोटी संख्या ही क्या रहती है, शेषफल रहती है। अब कैसे रहती है, तो जिस तरह से हमने आपको
बताया था पिछला वाला एग्जाम्पल इसी तरह से ही है। इसमें देखो रिमाइंडर हमें पूछा है, तो रिमाइंडर हमेशा 2 निकलते हैं, तो प्लस का रिमाइंडर कितना बचेगा 13, क्योंकि प्लस का 13 है क्योंकि 17 बड़ा है 13 छोटा है, तो इसलिए रिमाइंडर यानी शेषफल 13 है। और माइनस का किस तरह से, क्योंकि एक मारने ज्यादा चलाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा। इस तरह से हम आपको करके बता रहे हैं कि 17 से भाग 13 हम करेंगे तो 0 बार जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया 0, तो आपका शेषफल रिमाइंडर क्या बचेगा 13 ही बचेगा। अब इस तरह से हम जब माइनस वाला रिमाइंडर निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो एक मारनी ज्यादा यानी एक बार पाड़ा पढ़ देते हैं, 17 एकन 17। अब आपको पता है 17 ज्यादा है 13 कम है, तो 17 वैसे घटना चाहिए 13 में 17, लेकिन जब इसका हम उल्टा घटाते हैं, जब उल्टा घटाते हैं तो माइनस में चला जाता है वो चीज, ठीक है। 17 में 13 गया तो माइनस का 4 बचेगा। और आपको पता है कभी भी शेषफल माइनस में नहीं होता है, इसका आंसर प्लस में होता है, तो इसमें माइनस का 4 है, इसमें 13 है। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, तो हमने एक फार्मूला बताया था आपको, कैपिटल डी इक्वल स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मेट क्या है, कैपिटल डी को भाज्य बोलते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, Q को भागफल और R को शेषफल बोलते हैं। तो फार्मूला हिंदी में इस तरह से बन जाता है आपका, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो इसको हम चेक कैसे करेंगे, अब आपको पता है हमने क्या बताया था शुरुआत में, इसको हम स्मॉल डी से लिख देते हैं, इसमें कैपिटल डी से, इसे क्यू से, और नीचे आपका बचता है ये कैपिटल आर, जिसे हम शेषफल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 17 है, तो 17 क्या है, यहाँ पर स्मॉल डी है ना, क्या है भाजक, यानी कि 17 भाजक हो गया। फिर इसके बाद इसके बीच में यानी अंदर क्या है कैपिटल डी, कैपिटल डी को क्या बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, तो यानी भाज्य क्या है पहले 13 आ जाएगा। अब इसके बाद गुण है भागफल, भागफल कितना है, भागफल को किससे लिखते हैं क्यू से लिखते हैं। अब यहाँ पर भागफल क्या था 0 प्लस शेषफल आता है, शेषफल कितना है आर, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर मतलब कितना आया था 13 आया था। अब इसको हम क्या करेंगे 17 गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस का 13, यानी कि 0 में 13 जोड़ दो तो 13, तो क्या आ गया 13 बराबर 13, इसका मतलब राइट है, यानी कि शेषफल कितना ही आना चाहिए 13 आना चाहिए। अब माइनस वाले को चेक करेंगे, तो माइनस वाले को किस तरह से चेक करते हैं, तो इसी तरह से हम माइनस वाले को चेक कर लेंगे। तो 17 यहाँ पर क्या है भाजक है, 17 यहाँ पर क्या है भाजक है। फिर इसके बाद 13 यहाँ पर क्या है, यानी कि अंदर कैपिटल डी होता है, इसे भाज्य बोलते हैं, तो 13 है, ठीक है। गुणे भागफल, भागफल कितना है इसका 1, क्योंकि माइनस का आ रहा है ना रिमाइंडर, तो एक बार एक मारनी ज्यादा चलाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो इसका 1 है, प्लस शेषफल कितना है माइनस का 4, यानी कि माइनस का 4। इसको चेक करेंगे तो 13, 17 एकन 17, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो 13, 17 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13। तो कहने का मतलब है जो आपका शेषफल है इसमें माइनस का 4, इसमें प्लस का 13, ये दोनों ही शेषफल सही है, लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में है, आंसर आपका सेम आता है, यानी कि तो इसका जो आपका शेषफल बचेगा इस सवाल का 13/17 का शेषफल क्या होगा 13 ही होगा। तो माइनस का है शेषफल या प्लस का है, दोनों को हमने चेक करके बता दिया। तो कभी भी बड़ी संख्या से जब हम छोटी संख्या में भाग करते हैं उसका शेषफल पूछा जाता है, हमेशा छोटी संख्या ही शेषफल होती है।
इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेके बता रहे हैं, ये तीसरा एग्जांपल हो जाएगा आपका। जैसे हमने सवाल बोला 17/17 में शेषफल क्या होगा, ये सवाल हमने लिख दिया। इसका ऑप्शन दे दिया 0, बी ऑप्शन दे दिया 1, सी ऑप्शन दे दिया आपका 17 और डी ऑप्शन दे दिया NT, यानी कि नन ऑफ दीज। इसमें अगर हम इसमें पूछा जा रहा है कि शेषफल क्या होगा, तो शेषफल हम किस तरह से निकालते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था। अब इसका हमें शेषफल निकालना है, यानी कि कैपिटल R निकालना है कि R यानी रिमाइंडर शेषफल कितना है। तो किस तरह से जाएगा, इसमें देखो कुछ नहीं है तो क्या करना पड़ेगा 17 और 17, 17 एकन 17, तो इस तरह 17 में 17 चला गया तो कितना बचा 0। तो हमेशा ये इसमें क्या कौन सा रिमाइंडर हो जाएगा, 0 रिमाइंडर हो जाएगा। ऑप्शन कितना है 0। डायरेक्ट भी कर सकते थे, 17 एकन 17 कट गया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा, तो 0 रिमाइंडर हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और किस तरह से किया जाएगा तो हमने ये प्रूव करके भी बता दिया। ठीक है, इसी तरह से फिर इसके बाद हमने एक और नेक्स्ट एग्जांपल लिया कि 16/4 में शेषफल क्या है। ठीक है, 16/4 में शेषफल क्या है। ऑप्शन दे दिया इसमें 0, बी ऑप्शन दे दिया 4, सी ऑप्शन दे दिया हमने 16 और डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज। इसमें हमें शेषफल पूछा है कि शेषफल कितना होगा, यानी शेषफल क्या निकल के आएगा। तो हमने आपको बताया था कि 16/4 है। इसमें जब हम रिमाइंडर निकालेंगे, शेषफल निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा। तो तरीका किस तरह से करते हैं, तो जब हम किसी नीचे से ऊपर में भाग देते हैं तो वो हम बाहर लिखते हैं। भाग किसमें दे रहे हैं 16 में, तो उसे हम अंदर। तो 4 का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 16 से ज्यादा ना हो जाए, या 4 चुक 16, तो कितना आ गया 0 आ गया। तो रिमाइंडर आपका कितना बनना है 0 बनना है। कितना बनना है 0। तो इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 4 चुक 16 कट गया पूरा, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। किस तरह से करते हैं, तो इस तरह से करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और एग्जांपल जैसे हमने ले लिया, इसका दूसरा एग्जांपल क्या बन रहा है, जैसे हमने नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया आपका 4/5 में शेषफल क्या है। और ऑप्शन आपको हमने दे दिए, इसमें ऑप्शन दे दिए इसमें 5, बी ऑप्शन है आपका 4, सी ऑप्शन है आपका 0 और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो इसमें हमें पूछा है कि शेषफल क्या होगा। तो शेषफल अब हम इसका किस तरह से निकालते हैं, तो जिस तरह से हमने बताया था 4/5। कहने का मतलब हमने बताया था आपको, जब कभी बड़ी संख्या से छोटी संख्या हम भाग दें तो हमेशा वही छोटी संख्या शेषफल होती है। तो इस तरह यहाँ पे 5 का भाग हम 4 में करेंगे, तो 5 यहाँ पर बड़ा है और 4 यहाँ पर छोटा है, तो छोटी संख्या ही क्या हो जाएगी रिमाइंडर हो जाएगी, शेषफल हो जाएगी। आंसर आपका 4 बन रहा है इसमें। लेकिन करते कैसे हैं, इसमें आंसर 2 निकलेंगे, एक माइनस का निकलेगा, एक प्लस का निकलेगा। लेकिन एक्चुअल में रियल में आपका रिमाइंडर क्या है प्लस वाला होता है हमेशा। तो करते कैसे हैं, इस तरह से करेंगे 4, 5, यानी कि 5 का भाग हम 4 में करेंगे तो जाएगा नहीं जाएगा, तो 0 बार जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जब घटाएंगे तो 4 ही बचेगा। तो एक्चुअल में रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4 ही आएगा। अब इसके बाद माइनस वाला किस तरह से आएगा, देखो यहाँ पर 5, 4, यानी 5 का भाग 4 में करेंगे तो भाग जाएगा नहीं। जब एक बार पढ़ेंगे, एक बार महारानी चलाएंगे तो 5 एकन 5। अब देखो 4 में 5 तो जाएगा नहीं, यानी 5 में 4 चला जाएगा। तो हमेशा नीचे से जब ऊपर घटाते हैं तो हमेशा माइनस में हो जाता है। 5 में 4 गया तो माइनस का 1 आएगा। कितना आएगा
माइनस का 1, तो इसका रिमाइंडर पूछा जाए तो माइनस का 1 भी है, लेकिन एक्चुअल में रिमाइंडर, वास्तव में रिमाइंडर हमेशा प्लस वाला होता है, तो इसका आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। अब किस तरह से आएगा, अब हम इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो किस तरह से प्रूफ होगा, ये माइनस वाला सही होता है, लेकिन एक्चुअल रिमाइंडर हमेशा प्लस वाला ही लिखा जाता है। तो प्रूफ किस तरह से दिखाएंगे हम, जैसे फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है फार्मूला। अब इसमें भाज्य कौन सा है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है, तो हमने एक आपको बताया था कि हमेशा जो बाहर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम भाज्य बोलते हैं, और अंदर क्या लिखा जाता है, हमेशा भाजक लिखा जाता है। और जो आता है इसका फॉर्मेट क्या बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसका फॉर्मेट ये इस तरह से बनता है। अब अंदर आपका आता है भाज्य और बाहर होता है भाजक, जिससे हम भाग देते हैं, जिसे भाजक बोलते हैं। और आता क्या है इसका मतलब, जो जब हम भाग देते हैं तो भागफल आता है निकलकर। जब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो लास्ट में आता है शेषफल। तो इस तरह से ये बनता है, ठीक है। अब इसी तरह से हम इसको रखेंगे, पहला प्लस वाला चेक करेंगे। यहाँ पर क्या है 5, अब 5 यहाँ पर भाजक होता है, तो यहाँ पर हम 5 भाजक कर लेंगे। फिर अंदर क्या है 4, और 4 यहाँ पर क्या होता है, भाज्य होता है, तो भाज्य यहाँ पर है 4। फिर इसके बाद 0 क्या है, भागफल, तो भागफल में यानी गुणा में 0 हो जाएगा, प्लस शेषफल कितना है, शेषफल क्या निकल के आया, 4 ही निकल के आया, तो 4 कर दिया। अब देखो 4 बराबर 5 का गुणा 0 करें तो 0 प्लस का 4 बराबर 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 आ गया, यानी एक्चुअल में रिमाइंडर कितना आएगा, 4 ही आएगा। अब इसके बाद ये तो प्लस वाला था, कौन सा वाला था, ये प्लस वाला। ये चेक करके हम बता रहे हैं आपको किस तरह से हम प्लस और माइनस वाले रिमाइंडर को चेक करते हैं, ठीक है। ये प्लस वाला है और आंसर हमेशा एक्चुअल में प्लस वाला ही होता है। अब इसके बाद हम माइनस वाला चेक करके बताएंगे। माइनस वाला किस तरह से आता है, माइनस वाला किस तरह से चेक करते हैं माइनस वाले को। अब माइनस वाला क्या है, देखो इधर जो बाहर होता है उसे भाजक बोलते हैं। बाहर क्या है 5, ठीक है, अंदर क्या है भाज्य, भाज्य में क्या है 4। अब इसके बाद क्या है, जो बाहर जब भाग करते हैं तो वो कितना भागफल आया, इसका भागफल आया इसका 1, प्लस शेषफल कितना आया था, माइनस का 1, तो देखो इधर माइनस का 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे है, 5 एकन 5, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे माइनस का 1, इस तरह से 4 बराबर -5 में से माइनस का 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो एक्चुअल में वास्तव में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 ही निकल के आ रहा है। तो हमेशा कभी भी हमेशा एक आपका आता है पॉजिटिव में, एक आता है रिमाइंडर नेगेटिव में। तो कभी भी आप टिक लगाएं आंसर पे तो हमेशा पॉजिटिव वाला रिमाइंडर पर ही टिक लगाएं। ऑप्शन 2 भी दे सकता है इसका ऑप्शन, मान लो जैसे कोई हमने आपको सवाल दिया 3/7, इसका पूछा जाए इसका रिमाइंडर क्या है, क्या पूछा जाए, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या है, यानी कि शेषफल क्या है, शेषफल पूछा जाए इस तरह से। जैसे इस क्वेश्चन आपको हमने दे दिया 3/7 इसका रिमाइंडर यानी शेषफल क्या है, तो किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे फिर, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से 7, जो हमने बोला बड़ी संख्या से कभी छोटी संख्या में भाग दें तो हमेशा रिमाइंडर छोटी संख्या ही होता है, लेकिन माइनस में कब होता है, तो एक बार हम मारने चला देते हैं, तो 7 एकन 7, जब 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। तो अब इसमें पूछा जाए रिमाइंडर कौन सा होगा, शेषफल कौन सा होगा, तो हमेशा प्लस वाला होगा, ये माइनस वाला नहीं होगा। जब इसको हम फॉर्मेट के अनुसार हम चेक करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर किसका निकलेगा, प्लस वाला ही निकलेगा, जो अभी हमने चेक करके बताया था, ठीक है। इस तरह से हमने आपको एग्जाम्पल लिखा कि और एग्जाम में किस तरह से आता है कि किसी संख्या में 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है यदि
उसी संख्या में 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो सवाल देखो वही है, बस इसमें भाषा लिख दी गई है। तो मतलब क्या है, किसी संख्या में, तो कोई संख्या मान लो, संख्या को हमने n से मान लिया। किससे मान लिया? n से मान लिया हमने संख्या को हमने n से मान लिया। किसी संख्या में 56 से भाग दिया जाए, यानी कि जो n संख्या है इसमें हम किससे भाग दे रहे हैं? 56 से भाग दे रहे हैं। भाग देने पर शेष 29 आता है, यानी कोई r का मतलब शेषफल है, वो कितना आता है? 29 आता है। यदि उसी संख्या में 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। कहने का मतलब है, पहली संख्या जब हम भाग दी, जब n का मतलब संख्या, r का मतलब शेषफल, जब पहली संख्या में 56 से भाग दिया तो इसका शेषफल कितना आ रहा है? 29। अब इसी संख्या में किससे भाग देंगे हम? पहले हमने इसमें भाग दिया तो जब इसका शेषफल बचेगा 29। अब उसी संख्या में किससे भाग देंगे हम? 8 से। इसी संख्या में हम 8 से और भाग देंगे। जब 8 से इसमें भाग दिया तो चला गया। अब इसका शेषफल कितना आएगा ये पता करना है। तो इसका शेषफल कितना आएगा, तो देखो इस तरह से 29, इसका भाग दे दो, 8 दिया 24, तो 9 में से 4 चला गया तो कितना बचा? 5, यानी इधर कुछ नहीं बचा। तो शेषफल पूछा है, तो शेषफल कितना आ गया? 5। ऑप्शन कौन सा है? 5। इस तरह से आपको सवाल पूछा जाता है। इस तरह से सवाल आपका वही है, बस हमने अंक को चेंज कर दिया है। किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेष 3 आता है। यदि उसी संख्या में 2 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो स्टेप को पढ़ेंगे। किसी संख्या में, मान लो कोई संख्या मेरी n है, ठीक है, किसी संख्या में कितने से भाग दिया जाए? 8 से भाग दिया जाए। किसी संख्या में, यानी संख्या n है और भाग किसका दे रहे हैं? 8 का भाग दे रहे हैं। शेष 3 आता है, शेष यानी कि रिमाइंडर, शेषफल r कितना आ रहा है? इसका 3 आ रहा है। जब हमने इस वाली संख्या को 8 से भाग दिया तो इसका शेषफल आ रहा है 3 आ रहा है। अब बताया कि उसी संख्या में, यानी कि जिससे भाग दिया उसी संख्या में किससे भाग दें? 2 से भाग दें। तो मान लो इसमें हम 2 से भाग दें तो चला जाएगा। अब कहने का मतलब इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो रिमाइंडर कितना था? 3। भाग कितने किसका दे रहे हैं? 2 का। 2 एकन 2, 3 में से 1 चला गया, 1 बचेगा। रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। तो एक ऑप्शन में ये रहा। इस तरह से पूछा जाता है। इस तरह से हमने एक और एग्जांपल लिया। जैसे सवाल आपका है, सवाल आपका जो है 10 + 22 + 37 + 47 पूरे का बटे 5 शेष क्या होगा। इस सवाल का शेष पूछा है कि शेष क्या होगा। तो ऑप्शन दिया है, पहला ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है एंटी, नन ऑफ दीज। तो इस तरह से सवाल को किस तरह से सॉल्व करते हैं जल्दी से जल्दी। देखो इसके दो फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट क्या है? फर्स्ट फॉर्मेट क्या बनता है आपका कि जो ऊपर वाली संख्याएं हैं 10, 22, 37 और 47 प्लस पूरे का बटे 5, तो चाहो तो इनको जोड़ लो। कहने का मतलब है 10, 22, 37 और 47 इनको ऐड कर लो, जोड़ लो। देखो 2, 7, 9, 9, 7, 16, ठीक है। कैरी यानी हासिल 1, 2, 4, 7, 11, 1 से 16 बनना है। यानी कि ऊपर वाले जब हमने अंकों को जोड़ लिया तो टोटल कितना बनना है? 116। पूरे का बटे कितना था? 5, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या बनना है, यानी कि 5 का भाग हम किस में देंगे? 1 से 16 में देंगे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो फर्स्ट फॉर्मेट के द्वारा, ठीक है, यानी कि इस तरह से। अब देखो 5 का भाग हम 1 से 16 में करेंगे तो कितने बार जाएगा? 5 दूनी 10, 1 में से 0 गया यानी कि 1 आएगा, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, उतार लेंगे 6 का 16 हो गया। अब 5 तिया 15, 6 में से 5 गया 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। तो रिमाइंडर पूछा है तो रिमाइंडर आपका आ गया, इसमें 1 रिमाइंडर आ गया। तो
तो ऑप्शन आपका जैसे मिल गया फर्स्ट फॉर्मेट से मिल गया, इसमें ऑप्शन 1 है। ये तो आपका फर्स्ट फॉर्मेट था। तो अब इसके बाद इसका सेकंड फॉर्मेट क्या है, जल्दी से करने का सेकंड फॉर्मेट क्या है कि पता लग जाए कि इसका रिमाइंडर क्या है। वैसे पता लग गया कि फर्स्ट फॉर्मेट से आपका रिमाइंडर आ रहा है 1, तो इसका सेकंड फॉर्मेट होता है, सेकंड फॉर्मेट क्या होता है, या तो आप इस तरह से सवाल था कि 10 प्लस 22 प्लस 37 प्लस 47 पूरे का बटे 5। इससे हमें, इसमें से हमें क्या निकालना था, शेषफल निकालना था। तो क्या करो, इनके इकाई अंकों को देखो। देखो इसका इकाई अंक क्या है, इसका 0 है, इसका 2 है, इसका 7 है, इसका भी 7 है। तो अब आपको पता है जब भी किसी बड़ी संख्या से किसी छोटी संख्या में भाग दें तो रिमाइंडर आपका कितना रहता है, शेषफल आपका 0 ही रहता है। तो इसका जब 5 से इसका इकाई अंक में भाग दिया तो इसका रिमाइंडर 0 ही रहेगा। जब 5 से 2 में भाग दिया तो इसका रिमाइंडर 2 ही रहेगा। 5 से जब 7 में भाग दिया तो इसके रिमाइंडर 2 बन जाएंगे। लेकिन जब 5 एकन 5 तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 2 प्लस का आएगा। ठीक है, 5 एकन 5, जब 7 में से 5 चला गया तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इकाई अंक से क्या है, जो क्या क्या आया रिमाइंडर, पहला 0, दूसरे का आया 2 प्लस, फिर अगले वाले का आया 2 प्लस, फिर अगले वाले का रिमाइंडर कितना आया, 2 पूरे का बटे 5। अब हम इनको जोड़ देंगे, 2 देखो 0 में 2 जोड़ा 2, 2 में फिर 2 जोड़ा 4, 4 2 6, 6 बटे 5 आ गया। ठीक है, अब इसको हम करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखो 5 एकन 5 तो रिमाइंडर प्लस का क्या आ गया 1। अब इसके बाद एक आ गया रिमाइंडर, तो कहने का मतलब है इसका ऑप्शन ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं कि किस तरह से। ये आपका फॉर्मेट क्या है, सेकंड फॉर्मेट है। चाहे आप फर्स्ट से कर लो, चाहे आप सेकंड से कर लो, किसी भी तरीके से कर लो जो आपको इजी लगता हो। तो इस तरह से आपके जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें बस भाषा जुड़ जाती है कि किसी संख्या का भाग करने पर, किसी संख्या को 8 से भाग देने पर उसी संख्या से तब शेषफल पूछा जाए, बस भाषा जुड़ जाएगी, लेकिन करने का तरीका आपका सेम रहेगा। चाहे आप एन वाले तरीके से कर लो, ठीक है, किसी भी फॉर्मेट से कर लो, आपका शेषफल पूछा जाता है और इसी फॉर्मेट से ज्यादातर आंसर जल्दी निकलते हैं। तो हमने आपको सब तरीके बता दिए इस बेसिक वाली क्लास में। तो धीरे धीरे जितने भी आपके इससे और भी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको बताएंगे, आप अपनी नई और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको अगर मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कर विजय हंस वाहिनी।